हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अंटार्कटिका में एलियंस और यूएफओ के बारे में बताया है। ऐसे ही मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में रशिया के साइबेरिया के पहाड़ों में हुआ है। वैसे आप में से कई लोग जानते होंगे कि साइबेरिया भी अंटार्कटिका के जैसे चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाल ही में रशिया के साइबेरिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे रशिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। और तो और ये इंसिडेंट जहां हुआ है वहां रशिया के प्रेसिडेंट ने मिलिट्री को पर्सनली इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। और तो और रशिया की न्यूज़ में भी इसी घटना के बारे में बताया गया है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस इंसिडेंट के होने की वजह कोई और नहीं बल्कि एक यूएफओ की क्रैश लैंडिंग होनी बताया गया है। देखने से पता चलता है कि जिस तरीके से पहाड़ के दो टुकड़े हुए हैं वैसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर बारिश हुई होती तो शायद लैंडस्लाइड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई बारिश भी नहीं हुई। और तो और यहाँ पर किसी भी टाइप का अर्थक्वेक आने का भी सबूत नहीं मिला है। इस इंसिडेंट का पता चलने का मेन कारण कुछ ऐसा था कि यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका पानी नीचे के इलाकों में जाता है। लेकिन जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि रिवर के पानी का फ्लो रुक चुका है। तो कुछ लोग इस इलाके में ये देखने के लिए गए कि आखिर माजरा क्या है। काफ़ी देर के बाद उन लोगों का ये इंसिडेंट दिखा, तब मालूम चला कि रिवर रुकने का मेन कारण क्या है। इस वीडियो फुटेज को देखने से ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर स्किड करती हुई आई और इतना बड़ा क्रैक बनाकर चली गई। जितनी बर्फ़ और माउंटेन इस इंसिडेंट की वजह से शिफ्ट हुई हैं, उतने से तो ओलंपिक के 36,000 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। इस पूरी चट्टान की लेंथ 525 फीट बताई जा रही है, जिसमें से 36,000 क्यूबिक मीटर बर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज सोर्स की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस एरिया में कई मिलिट्री ट्रूप्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो इस एरिया का रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है क्योंकि इस पहाड़ों और बर्फ से घिरे हुए एरिया में अगर कोई बड़ी चट्टान और बर्फ टूट जाती है तो उस एरिया को वापस रिकंस्ट्रक्शन करना कहाँ की समझदारी है। क्या फ़ायदा मिलेगा इस एरिया पर रिकंस्ट्रक्शन करके? अगर करना ही है तो बस रिवर के सामने आई हुई बर्फ और चट्टान के टुकड़ों को हटा दे। लेकिन नहीं, वहाँ के मिनिस्टर ने तो इस एरिया को टोटली रिकंस्ट्रक्शन करा के पूरा सील करना चाहते हैं ताकि इस जगह पर कोई आम नागरिक ना आ सके। और कुछ इंसाइडर का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई यूएफओ इंसिडेंट हुआ है जिसे कवर अप किया जा रहा है, वरना कोई बिना वजह ऐसी जगह पर रिकंस्ट्रक्शन क्यों कराएगा। बट प्रोफेसर डेव पेटली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के R&D डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका मानना है कि ना तो ये कोई यूएफओ इंसिडेंट है और ना ही किसी उल्कापिंड की वजह से बना हुआ कोई गड्ढा है। उनका कहना है कि ये कोई माउंटेन में स्लोप होने के कारण या रॉक में डिप्रेशन होने के कारण ऐसा हुआ होगा। बट दूसरी तरह से वो इस बात को भी बता रहे हैं कि रॉक डिप्रेशन और माउंट स्लाइड होना सिर्फ बारिश में या फिर गर्मी में ही पॉसिबल है, क्योंकि सर्दी में तो बर्फ जमने के कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो डेव पेटली का भी आंसर कुछ रिलायबल नहीं लग रहा है। एक और रोचक बात मैं इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ कि जो लोग सबसे पहले इस जगह पर पहुँचे थे उनका कहना था कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जितनी भी चट्टानों को छुआ वो सारी की सारी गर्म थी। यानी कि कहें कि उनसे इतनी हीट निकल रही थी कि आराम से कोई उनसे अपने हाथों को तपा सके। तो सवाल यह है कि आखिर ये चट्टानें इतने ठंडे इलाके में ऑटोमेटिक गर्म कैसे हुई? और तो और इस जगह पर किसी भी टाइप के कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं साइबेरिया में जो इससे सीधे सीधे यूएफओ और एलियंस के होने की ओर इशारा करते हैं। शायद आपने टंगोस्का इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 1908 में हुआ था। इस इंसिडेंट की सबसे अजीब बात तो ये थी कि यहाँ पर 700 स्क्वायर माइल जितने बड़े एरिया में जितने भी पेड़ थे वो एकदम से फ्लैट हो गए थे। ऐसा लगता है कि इन पर किसी ने रोड रोलर चला दिया हो। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतना बड़ा पेड़ों से भरा एरिया कैसे फ्लैट हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इतने सारे पेड़ों को एक ही रात में फ्लैट कर सकें। कई लोगों का कहना है कि शायद ये किसी उल्कापिंड की वजह से हुआ है, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये यूएफओ की वजह से हुआ है। लेकिन पक्के तौर पर आज तक पता नहीं चला है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है। दोस्तों, अभी आप जो मैप देख रहे हैं
और उसमें जो रेड कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी मिस्टीरियस न्यूज है। ये अभी जितने भी रेड कलर्स के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी जगह पर मिस्टीरियस बूम की साउंड सुनाई दी थी। ये साउंड ऐसी थी जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, लेकिन जब इन सभी एरिया को सर्च किया गया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। ये बूम सिर्फ एक दो जगह ही नहीं बल्कि पूरी यूएसए में टाइम टू टाइम सुनाई देते हैं। इन सभी को वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है। जितने भी जगह ये साउंड सुनाई देते हैं वो या तो आसमान में सुनाई दिए हैं या फिर जमीन के अंदर से आए हैं, लेकिन ये सब बस गेस किया जा रहा है। लेकिन असली में ये साउंड कहाँ से आए हैं अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है। इनमें से एक साउंड अभी ब्रुकफील्ड एरिया में 10 जनवरी 2019 को भी सुनाई दी थी और उसमें वहाँ के न्यूज चैनल ने भी कवर किया था। Reports of loud booms heard in Brookfield remain a mystery. While people at Brookfield still suspect the explosion-type noises are related to local injection wells, Glenn Stevens says state regulators have found no evidence of that. A spokesman for ODNR says that local authorities also did an on-site inspection and found nothing at the site that would indicate a possible explosion. They say that the police believe that the booms may have been related to firearms on a property near the site. Yeah, very distinct. You know, it's something that you've not heard here before. And it's loud? Very loud. It's like an explosion. I call it an explosion boom. But Suttle says residents did not accept that as a possible source. They did look at the monitoring devices, and there was no seismic activity that occurred. They shake their head and say it was much louder. It shook their house, in fact, the boom noise. No more recent booms have been reported, but Suttle says the township will continue to monitor the situation. With more local news, I'm Glenn Stevens. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जमीन के अंदर से आया है तो डेफिनेटली अर्थक्वेक ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी भी टाइप के कोई भी अर्थक्वेक आने के कोई भी डेटा नहीं मिले हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बूम के कारण उनके घर तक हिल गए थे और विंडोज़ के ग्लास भी टूट गए थे। लेकिन इस स्काई फुटेज में आप देखते हैं कि किस तरीके से बादल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई यूएफओ यहाँ से गुजरा हुआ होगा और यूएफओ के गुजरने के कारण शायद बूम सुनाई दिया होगा। वैसे देखें तो ये क्लाउड्स इजिप्शियन सिंबल आई ऑफ रा के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन जिस जगह बना है वहाँ पर ये लाउड बूम सुनाई दिया था। अब आप ये जो फुटेज देख रहे हैं वो वेस्टबर्ग काउंटी की है, जहाँ पर सडनली ही नाइट में एक बहुत बड़ी राउंड शेप की आइस अपने आप ही जम गई है। जब इस रिवर को लोगों ने देखा तो वो भी बहुत हैरान हुए कि किस तरह से एक बहती हुई रिवर में सडनली ही राउंड शेप ऑब्जेक्ट की आइस जम गई हो। अगर हम इस आइस को देखें तो पता चलता है कि ये एकदम राउंड शेप में है। अगर नेचुरली आइस जमती है तो इतनी सटीक तरीके से राउंड नहीं होती है। और ये न्यूज़ तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश की गई है, मतलब कुछ तो ज़रूर होगा इसके पीछे। तभी इस न्यूज़ को इंडिया के भी न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया है, जिससे 17 जनवरी 2019 के राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर में भी इसे पब्लिश किया गया है। यहाँ पर रहने वाले लोग ये मानते हैं कि ये शायद किसी यूएफओ स्पेसशिप की इस जगह पर लैंड होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। वहीं कुछ इसे नेचुरल भी मान रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आज की इस वीडियो में बताए हुए इंसिडेंट के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।